किसी भी स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल, वर्क प्रेशर और कंपटीशन के प्रेशर के कारण न सिर्फ दिमाग बल्कि दिल पर भी जोर पड़ रहा है। अगर आपकी भी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दिल की धड़कनें बढ़ना यानी पैल्पिटेशन के कारण और इससे बचने के उपायों के बारे में बता रहे हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित निरंजन। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर सुमित इस बारे में। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ आकाश हॉस्पिटल दिल्ली में। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है पाल्पिटेशंस, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके का हमारे हृदय रोगों का ये सिम्टम होता है, लक्षण होता है। तो पाल्पिटेशन है, इसलिए इसका हम शीर्षक रखेंगे दिल धड़कने दो, क्योंकि ये पाल्पिटेशन हमारी धड़कन से संबंधित है। तो हम पाल्पिटेशन किसको बोलते हैं? पाल्पिटेशन एक अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है कि धड़कन, हमें अपनी खुद की धड़कन महसूस होना, क्योंकि हम सबके दिल तो धड़क ही रहे होते हैं लगातार, पर हमें महसूस नहीं होती है धड़कन। तो जब हमें अपनी धड़कन महसूस होने लगती है तो उसको हम कहते हैं पाल्पिटेशन। तो इस तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऐसी कोई तकलीफ अगर लग रही है तो ये हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण तब आ सकते हैं जब आपकी कोई हृदय से आपको कोई समस्या हो रही हो, जैसे कि कोई हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ रहे हों, जो कि हार्ट अटैक वाली जो समस्या बनती है उसमें सबसे कॉमनली होता है, सबसे सामान्यता उसमें ही होता है। उसके बाद कोई हार्ट की पंपिंग हमारी कम हो रही है किसी वजह से, है ना, कोई मसल डैमेज हमारे हार्ट को हो रहा है, या जनरली भी कोई बॉडी में सामान्यतः कोई भी संक्रमण होता है, चाहे वो हमारे फेफड़ों से संबंधित हो, चाहे पेट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण, जो इन्फेक्शन कहते हैं उसे, वो हमारे हार्ट पे भी असर करता है। तो उसके अंदर भी हमें ऐसे पाल्पिटेशंस हमें महसूस हो सकते हैं। तो इनके यही कॉमन एक सामान्य जो रीजंस है, कारण है, वो यही है। बात करते हैं जो पाल्पिटेशंस के कारण होते हैं सामान्यतः उनके बारे में, जो कि हम अभी बात कर रहे थे, उनको किस तरीके से हमें उनका निरीक्षण या परीक्षण करना चाहिए। पहले तो हमें जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास हमें जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि हमें इसके जैसे कि सामान्य जो टेस्ट होते हैं, जो कि ईसीजी है, एक इको है जो कि एक तरीके की हार्ट की सोनोग्राफी होती है, कलर डॉपलर भी उसी को हम बोलते हैं। ये टेस्ट और अन्य संबंधित जो टेस्ट हमारे हृदय रोग से जुड़े हुए जो ब्लड के टेस्ट हैं वो हमें कराने चाहिए, और इसके बारे में हृदय रोग विशेषज्ञ से और हमें आगे सलाह लेनी चाहिए मिलके। और इसका सामान्यतः जो इलाज है वो दवाइयों के जरिए ही होता है। और अगर किसी मरीज को बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन फील हो रहे हैं और कोई बीपी या धड़कन कोई बहुत कम हो रही होती है तो उस समय हमें शॉक भी देने की जरूरत पड़ सकती है। बट ये सारे जो मैनेजमेंट हैं, जो सारे ये ट्रीटमेंट्स हैं, इलाज हैं, ये सारे अस्पतालों के अंदर ही और हृदय रोग विशेषज्ञ की निगरानी में ही होने चाहिए। और जो भी दवाइयां हैं या जो भी है, हमको उनसे पूछ के ही, उनसे सलाह लेके ही इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निरंजन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पैल्पिटेशन से जुड़ी हुई विभिन्न बातों के बारे में जानने को मिला होगा। साथ ही आप समझ गए होंगे कि पैल्पिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपके भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस हैं, आप उसे हमारे इनबॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके प्रश्नों के उत्तर संबंधित विशेषज्ञ से लेकर आप तक उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।